वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जिसमें एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शंस। तो ये बेसिकली एनसीईआरटी के क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है और जो लोग भी एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, फॉर एग्जांपल एनटीपीसी हो गया या ग्रुप डी हो गया या बाकी सीजीएल सीएचएसएल कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ इसे देख लें। बट अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो इसे देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू ज़रूर करें, क्योंकि आपको वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आएगा आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। इसमें मैं आपको चैप्टर्स के जो जिस्ट पार्ट है वो समझा दूंगा और उसके बाद जो भी यूनिट के क्वेश्चंस है या फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे लाइन से। तो आप आंसर्स के लिए आराम से फॉलो कर सकते हो, समझने के लिए कर सकते हो। बट अगर आप 10th में हो तो आप ज़रूर एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि केमिकल रिएक्शन होता है क्या। केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है, किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, उस सब्सटेंस का कोई नेचर में चेंज आ जाए। वो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हो, जैसे कि दूध का ख़राब होना, आयरन लोहे में जंग लग जाते हैं, रस्टिंग, फर्मेंटेशन होता है, कुकिंग, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, ये सब कुछ है। और ये चेंजेस का कि रिएक्शन हो रहा है, इसका इंडिकेटर क्या है कि उसके स्टेट में चेंज, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस बदल रहा हो एक दूसरे में, कलर में चेंज आ रहा हो, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा हो, गैस फॉर्मेशन हो रहा हो, ये सारी बातें हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हिंदी में पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये सारे बातें हिंदी में भी लिखी गई है। अगला टॉपिक, इसमें क्या है कि हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन ये होता है कि मान लीजिए हम कोई रिएक्शंस कर रहे हैं, तो जो रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है, वो किन दो चीज़ों से मिलकर क्या दो चीज़ या एक चीज़ या तीन चीज़ बन रहे हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे हम लोग तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है Mg+O2, जिसको हम लोग MgO बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि हमें बैलेंस करना आना चाहिए। इसके मैं एग्जांपल सिखाऊंगा आपको। बैलेंस करना मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है C+O2, ये बना रहा है CO2, ठीक है। तो बैलेंस एटम्स बाय एडिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब इसके पहले जो लिखा हुआ है वो, जैसे यहाँ पे ये एक C है, दो ऑक्सीजन है, इस साइड भी एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो ये बराबर है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो, इसका मतलब होगा, इसका मतलब भी दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे दो गुना कर रहे हैं तो 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और हम भी कभी भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो बहुत सारे रिएक्शंस में हम लोग उसका फिजिकल स्टेट को भी शो करते हैं। कोई सॉलिड होगा तो S लिखेंगे, लिक्विड होगा तो L लिखेंगे, गैस होगा तो G लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसे हम लोग AQ लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखेगा। बैलेंस कैसे करते हैं, कोफिशिएंट को ऐड करके, ठीक है, केवल गुणांक को जोड़े, ना कि उनके फॉर्मूला या सूत्र को बदल के, ठीक है। अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन का। तो इसमें दो चीज़ें मिला के कोई एक चीज़ बनता है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया बना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हीट निकलता है। इस पर थोड़ा डिटेल पे हम पढ़ेंगे आगे। अगला टॉपिक, अगला रिएक्शन का टाइप है डिकम्पोजिशन। मतलब कोई एक चीज़ किसी दो चीज़ों में या तीन चीज़ों में टूटती है। जैसे FeSO4 है, फेरस सल्फेट, या Fe2O3 में टूटा है, SO2 और SO3 में, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटा है। उसी तरीके से AgCl सिल्वर में और क्लोरीन में टूटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है कि कोई एक, जैसे ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, तो आयरन क्या है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के खुद चली जाती है और कॉपर को अकेले कर देती है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे सोडियम के साथ सल्फेट है और बेरियम के साथ क्लोरीन है, तो ये चेंज हो जाएगा। बेरियम के साथ सल्फेट आ जाएगा और सोडियम के साथ क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। अब एक और टाइप का रिएक्शन है, इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब
ऑक्सीजन का गेन होता है या हाइड्रोजन का लॉस होता है तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑन हाइड्रोजन। तो जब ऑक्सीजन जुटेगा या हाइड्रोजन हटेगा तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन किसको बोलेंगे? जब ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में देखिए CuO के साथ ऑक्सीजन था और ये यहाँ से H के पास चला गया तो इससे ऑक्सीजन निकल गया तो इसको बोलेंगे हम लोग, तो ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो जिसके कारण से रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। CuO रिड्यूस हुआ है तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और यहाँ पे H के साथ O चला आया है तो जो H है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है तो CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो रिड्यूस हो रहा है उसके बगल वाला जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके पास वाला जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पढ़ने हैं। तो पहला कॉरिजन, मेटल जो होता है, लोहा कुछ भी होता है, जब बाहर रख दोगे तो वो पानी हवा से मिलके वो पूरा ख़राब हो जाता है लेयर उसका। जैसे एग्जांपल है लोहे पे जंग हो गया है, चांदी काला रंग का हो जाता है, कॉपर पे ग्रीन रंग हो जाता है। ठीक है, फिर फैट्स और ऑयल गेट्स ऑक्सीडाइज लीडिंग टू बैड स्मेल, जैसे खाना ख़राब हो जाता है ना, तो वो क्यों ऑक्सीडाइज हो, इसके कारण से वो ख़राब लगने लगता है हमें। ठीक है, इसे बचाते कैसे? एयर टाइट कंटेनर से, एंटीऑक्सीडेंट से, नाइट्रोजन फ्लशिंग से डाल के हम लोग इस चीज़ को ठीक कर रखते हैं कि ये ख़राब ना हो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि बीच में यूनिट टेक्स्ट के क्वेश्चंस होते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करना चाहिए? ठीक है, एयर पे जलाने से पहले इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्साइड का लेयर बैठ जाता है जिसके कारण से हम लोग इसे साफ़ करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना है। पहला क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है तो ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन HCl बनेगा। लेकिन यहाँ पे 2 हम इसलिए बैठाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, इसीलिए यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन होना चाहिए। सेम बेरियम क्लोराइड BaCl2, एलुमिनियम सल्फेट Al2SO4 BaSO4 AlCl3 बना, तो ये हम लोग बैलेंस करेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे 3 बिठा के यहाँ 3, यहाँ पे 2। सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोजन 2Na 2H2O, ये बिठा के हम लोग लिख लेंगे। Na सोडियम हो गया, H2O वाटर हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और H2 हमारा हाइड्रोजन हो गया। देखिए, जो लोग तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे उसके लिए जितने एग्जांपल्स मैं यहाँ पे सिखाऊंगा एक्सरसाइज में वो इनफ है। पर अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ किसी भी रेफरेंस बुक से जो मिले आपको, आप बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग प्रैक्टिस करके जाओ। जितना ज़्यादा करोगे उतना बेनिफिशियल है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो बना है शायद ना है। फिर आता है यहाँ पे बेरियम, बैलेंस्ड इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। तो बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट, मतलब वो सॉलिड बन रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन होता है BaCl2 Na2SO4 BaSO4 2NaCl, ये इसका आंसर हो गया। 2 वाले का सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोलिक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर, तो ये नॉर्मल बैलेंस है। तो जो भी ये देख रहे हो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो पहले वीडियो पॉज करके खुद लिख के सॉल्व करो, देखो आपको वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X जो वाइट वॉशिंग के काम आता है, तो सब्सटेंस क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है? सब्सटेंस क्या है? क्विकलाइम CaO। ठीक है, या चूना पत्थर। इसका रिएक्शन क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग वाटर मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है CaOH2। वाई इज गैस कलेक्टेड ऑन वन टेस्ट टू डबल द अदर इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, नेम द गैस। देखिए, ऐसा होता, मतलब बोला कि इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं हम लोग। तो जब भी ऐसा होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो हमेशा ये 2 मात्रा में होता है, ये 1 मात्रा में होता है, इसीलिए हमेशा 2:1 मिलता है। और वो गैस जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, डबल होता है वो हाइड्रोजन होता है। व्हाट डज अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन इज डिप्ड इन? देखिए, एक तो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, आयरन हटाते हैं कॉपर सल्फेट को, फॉर्मिंग आयरन सल्फेट
ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो हट जाता है। ध्यान रखिए, कॉपर सल्फेट कौन सा रंग होता है? ब्लू, और आयरन सल्फेट ग्रीन। अगला क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल देना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। बस यहाँ से CaCO3 आ गया, मतलब Na के साथ CO3 था, Cl आ गया, Ca के साथ Cl था, CO3 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस सब्सटेंसेस। सोडियम को यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है तो सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कॉपर यहाँ पर ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो कॉपर यहाँ पे रिड्यूस्ड हो गया, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये ऑक्सीजन चला गया यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन O2 क्या है? रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा रिएक्शन करेक्ट है? PbOC3+, देखिए बोला है लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, ये तो सही है, इसमें से O निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा है, ठीक, गलत हो गया। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है। लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। एक्चुअली ये ऑप्शंस में अलग अलग होंगे तो इसलिए वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया, बट लीड ऑक्साइड भी यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। सो लीड ऑक्साइड कुछ नहीं हो रहा है, लीड रिड्यूस हो रहा है, लीड ऑक्साइड तो वैसे के वैसे रह रहा है, ठीक है। जिसमें O लगा हुआ है उसके साथ अगर O निकलेगा तो वही रिड्यूस्ड होगा, तो P भी रिड्यूस्ड हो गया। अब ये किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एल्युमिनियम आयरन को हटा दे रहे। अगला क्या है? जब डाइल्यूट HCl को हम लोग आयरन डालते डाइल्यूट HCl में तो क्या बनता है? फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आयरन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में होते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस। फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहला क्या है? हाइड्रोजन कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाएंगे तो अमोनिया बनेगा, ये केमिकल रिएक्शन है, तो इसे कॉपी में लिख लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बोलते हैं, ये बर्न करता है वो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड देने के लिए, तो ये हो गया। फिर बेरियम क्लोराइड को BaCl2, ये रिएक्शंस पहले भी हमने किया है तो वही उसी को लिखा गया, बट ये याद कर ले क्योंकि अगर ये NCERT में क्वेश्चन है तो फिर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठे हो, NTPC, ग्रुप डी, किसी में भी, पोटेशियम वाटर मिलाएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब बैलेंस करना है तो इस रिएक्शन को हमने, ये बैलेंस्ड है, इस तरीके से कुछ होगा 2HNO3CO, या प्लीज़ एक बार पहले ट्राई करें फिर आंसर से मैच करें। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है, और ये पहले से बैलेंस था और ये D वाला हो गया, ठीक है। अगला फिर से बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर, तो ये बैलेंस इक्वेशन है इसका। और ये इसका प्लीज़ आप एक काम करें, जो भी अभी तक आप देख रहे हो, जो भी इसके सामने नाम लिखा हुआ है प्लीज़ आप कॉपी में अपने नोट डाउन करते जाइए कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, आपको याद रहेगा और एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछेगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम, कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, कॉपर, ठीक है। तो ये अगला सेम इक्वेशंस है, तो प्लीज़ पहले ये नाम लिखे, फिर ये उसके जो सिंबल से कंपाउंड के फार्मूलाज है उसको लिखे, उसके बाद बैलेंस करें, फिर मैच करें सही है कि नहीं, ठीक है। और टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा था, तो के जो है BA को रिप्लेस कर रहा है, BA को डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एक चीज़ दो में टूट रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, इन दोनों को मिला हाइड्रोजन क्लोराइड बना, तो इस, ठीक है, ये एक को रिमूव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला था, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है जिसमें हीट निकलता है, और एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट लगता है। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है जो कि NCERT में दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान रखें कि एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है और ये एंडोथर्मिक का, ठीक है।
रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्या है, क्योंकि रेस्पिरेशन जब लेते तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, वाटर निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए। जहाँ भी एनर्जी निकलेगा वो एक्सोथर्मिक ही होगा। वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अपोजिट क्या है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, जब हम लोग हाइड्रोजन और वाटर को मिलाते हैं तो वाटर बनता है, जब वाटर को तोड़ते हैं तो H2O2 बन रहा है। इसी कारण से ये बेसिकली मतलब दो चीज़ मिल के एक चीज़ बनाता है कॉम्बिनेशन में, और डिकम्पोजिशन में वही एक चीज़ बाकी दोनों में टूट जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल बोला लिखने कि डिकम्पोजिशन बाय हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट से ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट को CO2 में तोड़ेंगे, लाइट से सिल्वर क्लोराइड टूटता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग थोड़ा देर पहले स्टार्टिंग में एग्जांपल में पढ़ रहे थे वही। फिर डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जो बड़ा कंपाउंड है या बड़ा जो पावर ऑफ रिएक्टिव है दूसरे को हटा देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपस में आयन का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, ये एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते, आपस में आयन का एक्सचेंज कर लेते हैं। सिल्वर रिफाइनिंग में सिल्वर इज रिकवर्ड फॉर सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग कॉपर, है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट किसके यूज़ से बनाते हैं, कॉपर के यूज़ से। तो Cu2AgNO3 + 2CuNO3 2 + Ag। ठीक है, वाटर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है कि जिसमें एक जो हमारा ये बनेगा, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जब भी प्रोडक्ट में एक सॉलिड बन जाएगा, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, ये सॉलिड बन जाएगा, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें से बेरियम सल्फेट का एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये प्रेसिपिटेशन का सिंबल भी है। एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन विद एग्जांपल। तो C में O2 ऐड, ऑक्सीजन ऐड हो गया, Mg में O ऐड हो गया, CuO में O निकल गया, Fe2O3 में O निकल गया। तो समझ में आ गया, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, और रिडक्शन को अपचयन। ठीक है, एक ब्राउन मेटल X है जो ब्लैक हो जाता है हीटिंग पे, तो कौन सा है, कॉपर एलिमेंट है, और जो ब्लैक कंपाउंड बनेगा क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अगला क्वेश्चन, वाई डू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स में पेंट क्यों लगाते हैं हम लोग, वो रस्टिंग और कोरोजन से बचे जाए। वाई आर ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड फ्लश विथ नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड एसिडिटी विच स्पॉइल्स द फूड। ये नाइट्रोजन एसिड डालते हैं कि वो बाहर रिएक्ट ना करे और खाना ख़राब ना हो। एक्सप्लेन कोरोजन एंड एसिडिटी विद एग्जांपल। कोरोजन वही है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, फिर मॉइस्चर, और इसके हिसाब से आयरन किस में बदल देता है, रेडिश ब्राउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एज ए एक्सरसाइज दिया हुआ है, बट सिंस NCERT में तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और स्पॉइलिंग ऑफ फैट्स ऑक्सीडेशन के कारण यहाँ पे भी होता है। तो इस तरीके से ये वीडियो और जितने भी क्वेश्चंस थे सारे ख़त्म हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ और भी कोई टॉपिक जानना चाहते हैं आप तो प्लीज़ हमें बताएं। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।